मेरे सुकूनों आप लोग का स्वागत है जी। आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी, बिल्कुल 100% अगर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे मेरे सुकूनों, क्योंकि आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक है जी। तो जितना समय बचा है उसमें आपको 100% स्टडी में झोंक देना है जी। ठीक है, सिर्फ आपको अब 100% ध्यान आपका एग्जाम की ओर होना चाहिए जी, क्योंकि आपका जो समय बचा है वो अगर समय निकल गया तो समझ सकते हैं आप भली भांति जी। ठीक है, तो हम आपका मैथ का 1 नंबर चैप्टर में शुरू किया था जी। ठीक है, जिसमें आपको 3 क्लास दे चुका हूँ, ये आपका चौथा क्लास होने वाला है जी। ठीक है, आप समझिएगा मेरे सुकूनों बिल्कुल ध्यान से जी। जो आपका त्रिकोणमिति जो आपका चैप्टर है, इससे आपका 25 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है आपका बोर्ड एग्जाम में जी। तो बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा मेरे सुकूनों। ठीक है जी, पिछले क्लास में आपको हम पढ़ाए थे क्या जी, तो आपको हम पढ़ाए थे कि साइन का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, हम लोग शॉर्ट में हम लोग साइन पढ़ते हैं जी। ठीक है, हम लोग साइन का पूरा नाम नहीं पढ़ते हैं जी। ठीक है, तो हम लोग जो साइन का पूरा नाम ही पढ़ते हैं, मतलब शॉर्ट में हम लोग साइन को पढ़ते हैं जी। तो मुझे से मिस्टेक हो चुका था मेरे सुकूनों, कॉट का पूरा नाम क्या है जी। ठीक है, हम लोग कॉट को किस में पढ़ते हैं जी, शॉर्ट में, लेकिन कॉट का पूरा नाम हमको लिखने में क्या हो चुका था जी, मिस्टेक हो चुका था। ठीक है जी, लिखे थे कॉट जेंट, तो इस तरह से नहीं होता है मेरे सुकूनों। यहाँ पर आपका क्या होता है जी, कॉट AN, फिर उसके बाद आपका होता है जेंट जी। ठीक है, तो ये आपका कॉट का पूरा नाम सही है मेरे सुकूनों। ठीक है, पिछले क्लास में मुझसे मिस्टेक हो गया था, इसके लिए आपको सॉरी जी। ठीक है, चलिए आज के हम क्लास पर चर्चा करते हैं जी कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो पिछले क्लास के अकॉर्डिंग आपका ये क्लास होगा जी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि पिछले क्लास में आपको हम पढ़ाए थे कि साइन थीटा के बराबर आपका फार्मूला क्या होता है जी, कॉस थीटा बराबर आपका फार्मूला क्या होता है जी, टेन थीटा बराबर आपका फार्मूला क्या होता है जी। ठीक है, आपको पढ़ाए थे जी। अगर ये तीनों का फार्मूला आपको याद है तो 3 ठो आप और फार्मूला याद रख सकते हैं जी, कॉट कॉसेक सेक का जी। ठीक है, ये आपका क्या है जी, तो ये आपका आनुपातिक मान का संख्या 6 है। ठीक है, आपको हम बताए थे, और जो अनुपातिक मान जो आपका है इसका संख्या 6, और 6 का आपको फार्मूला याद होना चाहिए जी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, आपका कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, आपका सेक थीटा बराबर क्या होता है, आपका कॉट थीटा बराबर क्या होता है मेरे सुकून। ठीक है जी, तो आपको भली भांति फार्मूला याद होगा जी। ठीक है, उसी फार्मूला तर आज के क्लास में हम प्रश्न करेंगे मेरे सुकूनों। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न को हल करते हैं जी। फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा जी। कह रहा है आकृति से साइन थीटा कॉस थीटा एवं टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए जी। ठीक है, जो आपको ये आकृति दिया गया है इसके अकॉर्डिंग आपको साइन थीटा कॉस थीटा एवं टेन थीटा का वैल्यू मान ज्ञात करना है मेरे सुकून। तो ज्ञात कब होगा जी, जब आपको साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पता होगा, तब कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जब आपको पता होगा तभी इस प्रश्न को हल कर पाइएगा मेरे सुकून। ठीक है जी, तो आपको याद होगा जी। ठीक है, तो आइए हल करते हैं, हल करते हैं जी। तो साइन थीटा, ठीक है जी, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो आपका होता है लंब बटा कर्ण जी। ठीक है, मतलब P बटा H जी। ठीक है, P बटा H जी। तो P का वैल्यू क्या है जी, आकृति में देखिए P का वैल्यू क्या है, तो 4 है जी, तो 4 लिख दिए P की जगह पर। H का वैल्यू क्या है जी, आकृति में दिया गया है जी, तो 5, तो H की जगह पर लिख देंगे 5 जी। तो साइन थीटा का हमारा वैल्यू निकल गया 4/5 जी। उसी तरह से आपको कॉस थीटा का भी वैल्यू ज्ञात करना है मेरे सुकूनों, कॉस थीटा का वैल्यू जी। ठीक है, तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो कहेगा फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण जी। ठीक है, मतलब B बटा H जी। ठीक है जी, आधार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कर्ण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लंब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आप जानते होंगे मेरे सुकून। ठीक है, तो अब बताइए आकृति में
बी का वैल्यू क्या है जी, तो कहिएगा 3 है, तो बी की जगह पर 3 लिख देंगे। आकृति में एच का वैल्यू क्या है जी, तो 5 है, तो लिख देंगे 5 जी। ठीक है जी। तो कॉस थीटा के हम वैल्यू ज्ञात हमारा हो गया 3/4 जी। ये कब पॉसिबल हो रहा है जी, जब आपको फार्मूला याद होना चाहिए। आपका फार्मूला तो इस चैप्टर से 100% एग्जाम में पूछा जाता है मेरे सुकून। अब किसको वैल्यू हमको याद करना है जी, तो tan थीटा का। ठीक है, tan थीटा का जी। तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है जी, तो होता है P बटा B जी। P बटा B मतलब लंब बटा आधार जी। ठीक है। अब आकृति में P का वैल्यू क्या है जी, तो कहिएगा P का वैल्यू 4 है, और B का वैल्यू क्या है जी, तो B का वैल्यू 3 है जी। ठीक है, आकृति में दिया गया है P का वैल्यू 4 और B का वैल्यू 3। तो tan थीटा बराबर आपका वैल्यू क्या आया, tan थीटा का मान क्या आया, तो 4/3 जी। यही तो प्रश्न कह रहा था कि आपको साइन थीटा का वैल्यू ज्ञात करना, कॉट थीटा का वैल्यू ज्ञात करना, tan थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है जी। बिल्कुल ज्ञात कर लिए मेरे सुकून। तो मतलब आपका फर्स्ट प्रश्न हल हो चुका है मेरे सुकून। अब आते हैं हम सेकंड प्रश्न पर जी। किस पर जी, तो सेकंड प्रश्न पर जी। हम आपको धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं मेरे सुकून। ठीक है, मैं तेज भी मतलब करके आपको हम पढ़ा सकते हैं जी, थोड़ा स्पीड भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको मुझे समझा कर चलना होगा जी। ठीक है, मात्र मुझे मैथ का ही सिलेबस आपको क्या करना है जी, मुझे समाप्त करना, ख़त्म करना है जी। तो बिल्कुल आपको बेहतर ढंग से समझाते चलेंगे मेरे सुकून। ठीक है जी, जितना जल्दी हो सके मैं आप समाप्त करने का मैथ का सिलेबस कोशिश कर रहा हूँ जी। कोशिश नहीं, अब होगा तो 100% मैथ का सिलेबस एंड जी। अब आइए सेकंड प्रश्न पर जी। आकृति से त्रिकोणमिति के सभी अनुपातिक मान ज्ञात कीजिए जी। ठीक है, अब आपसे यहाँ से मैं एक सवाल पूछता हूँ कि बताइए अनुपातिक मान का संख्या कितने होते हैं, तो कहेगा 6 होता है। कौन कौन जी, तो साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट जी। ठीक है जी। तो ये जो आपका अनुपातिक मान 6 होते हैं, इसका सभी का आपको वैल्यू ज्ञात करना होगा, मान ज्ञात करना होगा मेरे सुकूनों, इस फिगर के अकॉर्डिंग। तो ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमको किसका वैल्यू ज्ञात करना है जी, तो साइन थीटा का जी। ठीक है जी, साइन थीटा। तो आपको फार्मूला भी पता होना चाहिए जी। ठीक है, कि साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर एंगल आपका थीटा दिया गया, तो ये आपका देख रहे हैं कि आपका ये लंब है और ये आपका कर्ण तो कोई बदलता नहीं है, आपका ये आधार है जी। ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा मेरे सुकून। तो सबसे पहले हम साइन थीटा का वैल्यू ज्ञात करते हैं जी। तो कहेगा साइन थीटा का फार्मूला होता है B/H। तो आकृति में B का वैल्यू क्या दिया गया है जी, सॉरी P का वैल्यू क्या दिया गया है जी, 7, और H का वैल्यू दिया गया है कितना है जी, तो 25, मतलब 60 बटा आपका 25 साइन थीटा का वैल्यू आ गया जी। ठीक है, तो हमें कहा गया सभी अनुपातिक मान का आपको वैल्यू ज्ञात करना है जी। अगला क्या होता है जी, तो कॉस थीटा जी। ठीक है, कॉस थीटा जी। ठीक है, अगर आप तीनों का मान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है जी, तो आप जानते हैं साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस के उल्टा सेक होता है, और टैन का उल्टा कॉट होता है जी। ठीक है, मतलब मात्र आपको तीन को फार्मूला याद रखना है, साइन, कॉस, टैन। ठीक है जी। आइए, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है जी, तो कहेगा B/H होता है, मतलब आधार बटा कर्ण जी। तो B का वैल्यू क्या है जी, तो कहिएगा 24 से, और H का वैल्यू क्या है जी, 25 से, मतलब साइन थीटा का वैल्यू सॉरी कॉस थीटा का वैल्यू आ गया 24/25 जी। नेक्स्ट हम ज्ञात करेंगे टैन थीटा का वैल्यू जी। तो टैन थीटा का फार्मूला होता है P/B जी। तो आकृति में देखिए P का वैल्यू 7 है और B का वैल्यू क्या है जी, तो 24 है, मतलब टैन थीटा का वैल्यू आ गया 7/24। ठीक है जी। अब तीन को तो वैल्यू ज्ञात करनी है जी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट का वैल्यू ज्ञात करते हैं जी। अगला हम ज्ञात करेंगे कॉसेक थीटा का वैल्यू जी। ठीक है जी। तो कॉसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है जी, तो कॉसेक थीटा आपका साइन थीटा का उल्टा कौन होता है जी, कॉसेक थीटा होता है जी। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो आपका होगा H/P जी। ठीक है,
तो एच का वैल्यू क्या है जी, तो एच का वैल्यू 25 है। अब पी का वैल्यू क्या है जी, तो 7 है जी। ठीक है, तो 25/7 आपको आ गया कॉसेक थीटा का मान वैल्यू जी। ठीक है, आप आप ज्ञात कर सकते हैं किस तरह से मेरे सुकूनों। तो ये तो आप फिगर को देख कर, फिगर में आपको वैल्यू दिया गया एच पी बी का, इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं जी। और आपको दूसरा तरीका बताता हूँ ज्ञात करने का जी। कॉसेक थीटा का उल्टा कौन होता है जी, तो कहेगा सेक थीटा जी। ठीक है, सेक थीटा जी। तो सेक थीटा का सूत्र क्या होगा जी, तो क्या होगा जी बताइए। तो कॉस, आपका कॉस थीटा का उल्टा कौन होता है, सेक थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, तो सेक थीटा बराबर आपका सूत्र होगा एच बटा आपका बी जी। ठीक है, एच बटा बी जी। तो साइन थीटा का वैल्यू आप सॉरी कॉस थीटा का वैल्यू आपका आया 24/25, तो सेक थीटा का वैल्यू क्या आएगा जी, तो आपका आएगा 25/24 जी, क्योंकि आपका क्या होता है जी, उल्टा होता है। ठीक है, इसका वैल्यू 24/25 है कॉस थीटा का, तो सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा जी, आपका 25/24 होगा, क्योंकि आपका क्या होता है जी, आपका कॉस थीटा का उल्टा कौन होता है, सेक थीटा। तो जो कॉस थीटा का जो वैल्यू है उसको पलट दीजिएगा, आपका सेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा। अगला हम याद करते हैं कॉट थीटा का वैल्यू जी। ठीक है, तो कॉट थीटा किसका, आपका tan थीटा का उल्टा कौन होता है जी, कॉट थीटा जी। ठीक है, तो tan थीटा बराबर आपका सूत्र होता है आपका p बटा h, तो कॉट थीटा का सूत्र क्या होगा जी, तो आपका b बटा क्या होगा जी, p होगा। ठीक है, p बटा b होता है tan थीटा बराबर, तो आपका कॉट थीटा बराबर क्या होगा जी, b बटा आपका p होगा जी। तो b का वैल्यू क्या है जी, अब p का वैल्यू क्या है जी। ठीक है, आप यहाँ से भी देख के बना सकते हैं और यहाँ से भी। tan थीटा का वैल्यू है 7/24, तो कॉट थीटा का वैल्यू आपका होगा 24/7 जी। ठीक है, कैसे होगा जी, तो आपका tan थीटा का उल्टा कौन होता है, कॉट थीटा जी। तो tan थीटा का वैल्यू 7/24 है, तो आपका जो tan थीटा का उल्टा कौन होता है, उल्टा होता है आपका कॉट थीटा जी। तो इसको मान को पलट दीजिए, आपका किसका वैल्यू आ जाएगा जी, कॉट थीटा का आ जाएगा मेरे सुकूनों। ठीक है जी, तो आपका सेकंड सवाल, सेकंड प्रश्न आपका हल हो गया मेरे सुकूनों। ठीक है जी, बिल्कुल बेहतर ढंग से बिल्कुल आपको समझाते हुए मैं हल किया हूँ जी। ठीक है, इसी में कहा था कि सभी अनुपातिक मान ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, मतलब जो आपका 6 अनुपातिक मान होता है। ठीक है, अनुपातिक मान का संख्या कितना होता है जी, 6 होता है। वे सभी का आपको वैल्यू मान ज्ञात करना था जी। ठीक है, आपका साइन थीटा होता है, इसका वैल्यू ज्ञात करना था, कॉस थीटा का वैल्यू ज्ञात करना था, tan थीटा का वैल्यू ज्ञात करना था, कॉसेक थीटा का, सेक थीटा का, कॉट थीटा का जी। ठीक है, तो मैं छो को मतलब 6 ठोक को मैं यहाँ पर वैल्यू ज्ञात कर चुका हूँ जी। अनुपातिक मान जो आपका 6 होता है उसका वैल्यू मैं ज्ञात कर चुका हूँ मेरे सुकूनों। ठीक है जी, तो ये 2 सवाल आपको 100% समझ में आया होगा मेरे सुकूनों, कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या आपको नहीं हुआ होगा जी। अब हम नेक्स्ट सवाल लेता हूँ 3 नंबर जी, आपको बोर्ड पर लिख कर लाता हूँ, आपको हल कर कर बिल्कुल बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास मैं करता हूँ मेरे सुकूनों। अब मेरे सुकूनों 3 नंबर प्रश्न को हल करते हैं जी, बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा जी। ठीक है, ये प्रश्न को अगर आप बना लिए तो हम समझेंगे मेरे सुकूनों कि आपको इस तरह से जितना भी प्रश्न आपको दिया जाएगा सारे प्रश्न को आप हल कर पाएगा 100% मेरे सुकूनों। आप सिर्फ 3 नंबर प्रश्नों को बनाकर हमको दिखाइए जी। ठीक है, क्योंकि जो 3 नंबर प्रश्न है, जो आपको हम 2 प्रश्न बताए हैं उससे इसका लेवल थोड़ा क्या है जी, हाई है। ठीक है, तो ये प्रश्न को आप बना लेंगे तो समझेंगे मैं कि आपको अगर इस टाइप से प्रश्न दिया जाए इस टाइप का तो आप हल कर पाइएगा 100% मेरे सुकून। क्या कह रहा है 3 नंबर प्रश्न, बिल्कुल भली भांति समझिए। कहा गया है आकृति से, ठीक है जी, ये आपको आकृति दिया गया है, साइन ए कॉस ए एवं साइन सी कॉस सी का मान निकाले। ठीक है जी, कहा गया है आपको कि साइन ए का भी मान चाहिए, कॉस ए का भी मान चाहिए, और आपको साइन सी का मान चाहिए और कॉस सी का मान चाहिए। ठीक है, तो आपको ए के अकॉर्डिंग आपको लंब लेना होगा। अगर यहाँ पर आपको कहा गया साइन सी का कॉस सी का वैल्यू आपको ज्ञात करना है तो आपको सी के अकॉर्डिंग आपको लंब लेना होगा मेरे सुकून। ठीक है जी, तो हल करते हैं इस प्रश्न को। तो हमें साइन ए का मान ज्ञात करना है जी। ठीक है,
साइन ए का मान ज्ञात करना है। तो ए, ठीक है जी, ए के अकॉर्डिंग आपको लंब लेना होगा जी। तो ये आपका क्या हो जाएगा जी, लंब हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पी का वैल्यू हो गया मेरे सुकून। और ये आपका कर्ण हो गया जी, कर्ण कभी तो बदलता नहीं है जी, आप जानते हैं भली भांति। और ये आपका क्या हो गया जी, तो ये आपका बेस हो गया, मतलब आधार हो गया जी, √7 था जी, ठीक है। तो साइन ए का वैल्यू ज्ञात करना है। तो साइन ए का फार्मूला क्या होता है जी, बताइए। तो होता है लंब मतलब P/H, मतलब लंब बटा कर्ण जी, ठीक है। तो P का वैल्यू क्या है जी, तो कहिएगा 3 है। और कर्ण का वैल्यू क्या है जी, तो 4 है। तो हम साइन ए का मान ज्ञात कर पाए हैं, जो आया है साइन ए का वैल्यू 3/4 जी, ठीक है। नेक्स्ट हमें कॉस ए का मान ज्ञात करना है जी। तो कॉस ए का फार्मूला क्या होता है जी, तो कहिएगा कॉस ए का फार्मूला होता है B/H, मतलब आधार बटा कर्ण जी। तो B का वैल्यू क्या है जी, तो B का वैल्यू रूट में आपका 7 है जी। और H का वैल्यू तो आप जानते हैं भली भांति 4 है जी। तो कॉस ए का वैल्यू आया √7 आपका 4 जी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम साइन ए का कॉस ए का वैल्यू तो ज्ञात कर लिए मेरे सुकूनों। तो यहाँ पर हम ए के अकॉर्डिंग लंब को लिए थे जी। अब हमें साइन सी का वैल्यू ज्ञात करना है और कॉस सी का वैल्यू, ठीक है जी। तो आपको कॉस सी के अकॉर्डिंग आपको सी के अकॉर्डिंग लंब लेना होगा जी, ठीक है। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। किसके अकॉर्डिंग जी, तो सी के अकॉर्डिंग आपको लंब लेना होगा जी। तो ये आपका क्या हो गया जी, लंब हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पर पी का वैल्यू हो गया √7 जी, ठीक है। एच का वैल्यू तो कभी बदलने वाला नहीं है जी, ठीक है। आपका यहाँ पर बी का वैल्यू क्या हो गया जी, तो बी का वैल्यू आपका हो गया 3 जी, ठीक है। क्योंकि आपको साइन सी और कॉस सी का वैल्यू ज्ञात करना है, तो हमें सी के अकॉर्डिंग लंब लेना होगा। जिस तरह से हम साइन ए और कॉस ए का वैल्यू ज्ञात किए थे, ए के अकॉर्डिंग हम लंब लिए थे जी, ठीक है। तो साइन सी का हमें वैल्यू ज्ञात करना है जी। तो साइन सी का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो P/H होता है। तो यहाँ पर P का वैल्यू क्या है जी, तो कहेगा √ में आपका 7 है। और H का वैल्यू क्या है जी, तो 4 है जी। मतलब √7/4 आ गया साइन सी का वैल्यू। अब आपको कॉस सी का वैल्यू ज्ञात करना है जी, ठीक है। तो कॉस सी का फार्मूला क्या होता है जी, तो B/H होता है, मतलब आधार बटा कर्ण जी। तो B का वैल्यू 3 है और H का वैल्यू 4 है जी, मतलब 3/4 आपका आ गया। किसका वैल्यू जी, बताइए किसका वैल्यू आ गया जी, 3/4। तो कॉस सी का जी, ठीक है। किसका आ गया जी, कॉस सी का जी। तो यही प्रश्न में आपको पूछा गया था कि आकृति से आपको साइन ए, कॉस ए एवं साइन सी, कॉस सी का मान ज्ञात करना था आपको जी, ठीक है। तो किस तरह से मैं ज्ञात किया, आपको समझ में आ चुका होगा मेरे सुकून। साइन ए का है, कॉस ए का वैल्यू याद, तो आपको ए के अकॉर्डिंग लंब लेना होगा जी, ठीक है। आपका लंब और आधार चेंज होता है, लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होता है जी। यहाँ पर साइन सी और कॉस सी का वैल्यू ज्ञात करने के लिए कहा गया है जी। तो आपको सी के अकॉर्डिंग आपको लंब लेना होगा जी, ठीक है। तो 3 नंबर सवाल आपको 100% समझ में आ गया होगा। तो आपको जितना भी प्रश्न इस टाइप से आपका दिया जाएगा, आपको 100% हल कर पाइएगा मेरे स्कूल। अब आइए हम 4 नंबर प्रश्न को हल करते हैं जी। चार नंबर प्रश्न में आपको फिगर नहीं दिया गया मेरे सुकून, आपको खुद से आकृति बनाना होगा, ठीक है जी। क्या कहा गया सुनिए, साइन यदि साइन थीटा और 3/4 है, ठीक है जी, हो तो कॉस थीटा एवं टैन थीटा का मान आपको लिखे, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जी। क्या बनाते हैं जी, समकोण त्रिभुज।
ये आपका ए हो गया, बी, सी, यहाँ पर आपका 90 डिग्री, ठीक है जी। ये आपका एच, अगर यहाँ पर थीटा देता हूँ तो थीटा के अकॉर्डिंग ये आपका हो गया लंब जी, ठीक है। ये आपका हो गया बी जी, मतलब आधार, ठीक है। तो समझिए बिल्कुल ध्यान से जी, यहाँ पर मैं आकृति बनाया हूँ, आकृति आपको दिया गया नहीं था, दिया है, क्या आपको दिया है, दिया है साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर 3/4 जी, ठीक है, 3/4 जी। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है जी, तो फार्मूला होता है P/H, मतलब लंब बटा कर्ण जी। तो P के स्थान पर हमको क्या रखना होगा जी, 3, और H के स्थान पर हमें रखना होगा 5 जी। तो P के स्थान पर हम 3 रखें और H के स्थान पर हम 4 रखते हैं जी, सॉरी 5 जी, ठीक है। तो ये आपको पहले से दिया था इसलिए लिखें दिया है, ठीक है जी। अब हमें क्या करना होगा जी, जब हमें कॉस थीटा का वैल्यू और टैन थीटा का वैल्यू चाहिए तो हमें सबसे पहले बी का वैल्यू निकालना होगा जी, ठीक है जी। तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है जी, पाइथागोरस, सॉरी जी, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जी, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से हम b का वैल्यू ज्ञात कर पाएंगे जी, ठीक है। तो b का वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूला क्या होता है जी, तो आपको होता है √h² माइनस p का स्क्वायर जी, b बराबर √h का वैल्यू क्या है जी 5, तो 5 का स्क्वायर, p का वैल्यू क्या है जी तो 3 का स्क्वायर जी, ठीक है। b बराबर 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9 जी, b बराबर घटाएंगे 25 में से 9 तो आपका √ बचेगा 16 जी, 16 का बाहर क्या आएगा जी 4, तो b का वैल्यू आ गया 4 जी, ठीक है। b का वैल्यू आ गया 4 जी। तो अब हमें अब क्या करना है जी, हमें p का वैल्यू भी पता हो गया, h का वैल्यू भी पता हो गया और b का वैल्यू भी हमको पता हो गया जी, ठीक है। तब हम अब ज्ञात कर पाएंगे कॉस थीटा का वैल्यू और आपका टैन थीटा का वैल्यू जी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं जी, कॉस थीटा का वैल्यू और टैन थीटा का वैल्यू ज्ञात करते हैं जी, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, ठीक है जी। यहाँ पर क्या किया जी, आपको साइन थीटा बराबर दिया गया था 3/5, तो मैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाया, इसमें हम रख दिए, ठीक है जी। और उसके बाद हमको क्या करना था जी, बी का वैल्यू ज्ञात करना था, फिर भाई बी का वैल्यू ज्ञात किए पाइथागोरस प्रमेय से जी, ठीक है। उसके बाद हम अब क्या करने वाले हैं जी, आपको लिखना होगा अब कॉस थीटा का हमें क्या करना है, वैल्यू ज्ञात करना है मेरे से। कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है जी, तो कहेगा कॉस थीटा का फार्मूला होता है B/H, मतलब आधार बटा कर्ण जी। तो b का वैल्यू 4 है और h का वैल्यू क्या है जी 5, मतलब 4/5 आ गया हमारा कॉस थीटा का वैल्यू जी। टैन थीटा का हमें वैल्यू ज्ञात करना है जी, ठीक है। तो टैन थीटा का फार्मूला क्या होता है जी, तो कहिएगा P/B होता है। तो p का वैल्यू यहाँ पर 3 है और b का वैल्यू 4 है जी। तो टैन थीटा का वैल्यू क्या हम आ गया जी 3/4 जी, ठीक है। टैन थीटा का मान क्या आ गया जी 3/4 जी। तो हमें कॉस थीटा और टैन थीटा का मान ज्ञात करना था जी, इस प्रश्न में हमको कहा गया था जी। इसमें फिगर नहीं दिया गया था, आपको खुद फिगर बनाना था, ठीक है। इसके पहले जो प्रश्न था उसमें आपको आकृति दिया गया था पहले से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको 3 नंबर 4 नंबर प्रश्न बिल्कुल 100% समझ में आ चुका होगा मेरे सुकूनों, कोई भी आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा जी समझने में जी, क्योंकि आपको हम बिल्कुल बेहतर ढंग से समझाया हूँ जी, ठीक है, बिल्कुल धीरे धीरे स्लो मोशन में, ठीक है। तो आपको समझ में 100% आ गया होगा मेरे सुकूनों। अब समझिएगा मेरे सुकूनों, हम आगे
चर्चा करने वाले हैं फार्मूला का जी। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा प्रत्येक हर एक फार्मूला के जी। आपको फार्मूला याद रहेगा तभी आपसे प्रश्न हल हो पाएगा मेरे सुकून। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अब हम फार्मूला पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट फार्मूला आपका है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा बराबर क्या होता है जी, तो 1 होता है। पहला आपका फार्मूला में आपको क्या बताया जी कि साइन थीटा इंटू आपका कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है जी। आप कहिएगा कैसे होता है, हमको इसको बनाकर बताइए कि कैसे 1 हमारा आया जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर जी। ठीक है जी, तो आपको बताऊंगा मेरे सुकून, बिल्कुल 100% बताऊंगा कैसा है जी। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से कि इस फार्मूला के आप कैसे लिखें कि इसके बराबर आपका 1 होता है जी। ठीक है, मतलब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 कैसे होता है आपको बताना पड़ेगा। तो आपको मैं बताता हूँ मेरे सुकून। ठीक है जी, ये आपका मेन फार्मूला, इससे मैं आपको 2 फार्मूला और बनाऊंगा मेरे सुकून। ठीक है जी, इसको बिल्कुल ध्यान से आप समझ लीजिए जी। अगर आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो कहिएगा आप कि पी बटा एच होता है मल्टीप्लाई। ठीक है जी, और आपसे पूछा जाए कि कोसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है जी, तो कहेगा साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक थीटा। तो ये साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, तो कोसेक थीटा बराबर होगा एच बटा पी जी। ठीक है, तो यहाँ पर एच से एच कट गया, पी से पी आपका कट गया जी, तो क्या बचेगा जी, 1 बचेगा जी। ठीक है जी, क्या बचा, 1 बचा जी। इसीलिए हम लोग साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या लिखते हैं जी, 1 लिखते हैं। ठीक है जी, तो आपको ये समझ में आ चुका होगा मेरे सुकून कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 कैसे होता है। अब यहाँ से अगर आप पूछें कि साइन थीटा बराबर क्या होगा बताओ, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा जी, तो 1 बटा कॉसेक थीटा होगा जी। क्या होगा जी, कॉसेक थीटा होगा जी, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा कौन होता है जी, आपका कॉसेक थीटा होता है। इसको कैसे लिखें जी, साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा जी। समझिए बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पर हमको साइन थीटा लिखना था जी। ठीक है, साइन थीटा बराबर हमको लिखना था, तो साइन थीटा यहाँ रख गया जी, 1 यहाँ पहले से है जी। ठीक है जी, तो ये आपका कॉसेक थीटा क्या चीज में जी, मल्टीप्लाई में, तो इसको नीचे आएगा तो क्या चीज में आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आपसे मैं पूछता हूँ कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है जी, कॉसेक थीटा बराबर सूत्र आपका क्या होगा जी, फार्मूला क्या होगा जी, तो होगा 1 बटा साइन थीटा जी। ठीक है जी, क्योंकि आपका साइन का उल्टा होता है कॉसेक जी। ठीक है, तो इस फार्मूला को हम कैसे लिखें जी कि कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा जी। यहाँ पर हमको कॉसेक थीटा बराबर लिखना है जी, तो कॉसेक थीटा यहाँ पर रहने दीजिए। ठीक है जी, 1 बराबर में क्या जी, 1 है जी, तो आपका ये क्या चीज में जी, मल्टीप्लाई में है, तो ये आपका आ जाएगा भागा में जी। ठीक है, क्या चीज में आ जाएगा जी, भागा में आ जाएगा मेरे सुकूनों। तो मात्र आपका ये क्या है जी, मेन सूत्र है, मेन फार्मूला। इसी फार्मूला से हम ये 2 फार्मूला को बनाए हैं जी। ठीक है जी, तो इस फार्मूला को आपको याद रखना है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है जी। कैसे होता है आपको हम बताएं आपको जी। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ मेरे सुकून। ठीक है जी, क्या सवाल है जी, सवाल है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो आपको कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा जी। ठीक है जी, कॉसेक थीटा
के बराबर क्या होगा जी। ठीक है, द कोसेक थीटा का आपको मान ज्ञात करना है, वैल्यू ज्ञात करना है जी। ठीक है जी, तो भली भांति जानते हैं कि साइन थीटा का उल्टा कौन होता है, कोसेक थीटा जी। कौन होता है जी, कोसेक थीटा जी। तो क्या इसका जो मान है साइन थीटा का 3/4, तो कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा जी, 5/3 हो जाएगा जी। 3/5 आपका साइन थीटा का मान है, तो कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा जी, 5/3 हो जाएगा जी, क्योंकि आपका ये उल्टा होता है साइन थीटा का कोसेक थीटा जी। ठीक है, आप समझ गए होंगे बिल्कुल भली भांति मेरे सुकून। ठीक है जी, बिल्कुल आप समझ गए होंगे मेरे सुकून। अब ये तो फॉर्मूला आपको याद हो चुका होगा जी, इतना तो आपको बिल्कुल 100% समझ में आ चुका होगा फॉर्मूला जी। ठीक है जी, कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है जी। ठीक है, इसी फार्मूला की मदद से ये दो फार्मूला हम बनाए हैं मेरे सुकून। ठीक है जी, अगर यहाँ पर आपको कहा जाता है कि साइन थीटा बराबर आपका रूट में आपका 2 है जी, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, मतलब कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा जी। तो इसके नीचे मतलब √2 के नीचे कुछ भी है तो क्या है जी, 1 है। ठीक है जी, तो साइन थीटा का उल्टा कौन होता है, कोसेक थीटा जी। तो साइन थीटा का वैल्यू अगर √2/1 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा जी, 1/√2 जी। ठीक है, आपसे इस तरह से भी सवाल पूछा जाता है आपका एग्जाम में जी। मात्र आपको दिया जाएगा कि साइन थीटा बराबर आपका 3 है, तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए जी। ठीक है जी, तो जिसके नीचे कुछ भी नहीं था उसके नीचे क्या होता है जी, 1 होता है मेरे सुकून। आप समझ गए होंगे भली भांति जी। अब हम आपको नेक्स्ट फार्मूला को आपको समझाते हैं जी। ठीक है, नेक्स्ट आपको फार्मूला है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है जी। अब कहिएगा हमको बनाकर बताइए कि कैसे आपने 1 लिख दिया कोसेक थीटा बराबर कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर जी। ठीक है जी, तो इसको हम आपको बनाकर बताते हैं। तो कॉस थीटा का फार्मूला होता है B/H, होता है कि नहीं जी, बिल्कुल होता है। और सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है जी, तो कैसे आपको याद करने के लिए बताएं जी, कि कॉस थीटा का उल्टा कौन था, सेक थीटा जी। तो कॉस थीटा का फार्मूला होता है B/H, तो सेक थीटा का फार्मूला क्या होगा जी, H/B जी। ठीक है, तो B से B कट गया, H से H भी कट गया जी, तो आपको क्या बचा जी, 1 जी। तो बराबर आपका लिख दिए 1 जी। ठीक है, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर आपका होता है 1 जी। कैसे होता है आप समझ गए होंगे जी, कि साइन आपका कॉस थीटा का फार्मूला B/H होता है, इंटू आपका सेक थीटा का फार्मूला H/आपका B होता है जी। तो आपका कट गया तो आपका कुछ भी नहीं बचा, क्या बचेगा जी, 1 बचेगा। तो इसलिए हम इसके बराबर क्या लिखते हैं जी, सेक कॉस थीटा इंटू सेक थीटा के बराबर जी, तो 1 लिखते हैं जी। ठीक है, अब समझिएगा मेरे सुकून, अगर आपसे पूछा जाए, ये आपका मेन फार्मूला जी, इसी से अब हम नेक्स्ट दो फार्मूला बनाने वाला है जी, कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा जी, तो 1 आपका सेक थीटा होगा जी। क्या होगा जी, सेक थीटा होगा जी। नेक्स्ट आपसे फार्मूला मैं पूछता हूँ कि सेक थीटा बराबर क्या होगा। तो सेक थीटा बराबर होगा 1/कॉस थीटा जी। कॉस थीटा जी कैसे लिखे मेरे सुकून, समझ गए होंगे जी। हमें यहाँ से कॉस थीटा बराबर क्या होता है सूत्र हमें लिखना है जी। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस थीटा रहने दी, बराबर में 1 है जी। तो आपका जो ये सेक थीटा कैसे में जी, मल्टीप्लाई में, तो आपका किस में आ जाएगा जी, आपका भागा में आ जाएगा। यहाँ पर हमें सेक थीटा बराबर लिखना है जी, तो बराबर के ये साइड आपका 1 है जी। ठीक है जी, तो आपको ये बच गया यहाँ पर कॉस थीटा जी। तो कॉस थीटा आपका कैसे में, मल्टीप्लाई में, तो आपको चल जाएगा भाग में जी। ठीक है जी, मतलब ये आपका मेन फार्मूला, इसी को याद करते हैं तो आप ये दो फार्मूला को बना सकते हैं मेरे सुकून, कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। इसी की मदद से आप दो फार्मूला बना सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो 1/सेक थीटा होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1/कॉस थीटा होता है जी। ठीक है जी, अब आइए नेक्स्ट फार्मूला पर। नेक्स्ट फार्मूला आपका है टैन थीटा इंटू कॉट थीटा
बराबर 1 होता है जी। अब कहिएगा कैसे होता है, तो आपको इसके लिए फार्मूला याद होना चाहिए जी। ठीक है, tan थीटा का फार्मूला होता है P बटा B जी। ठीक है, और आपका cot थीटा का फार्मूला क्या होगा जी, तो B बटा P होगा जी, क्योंकि tan थीटा का उल्टा कौन होता है, cot थीटा जी। tan थीटा का फार्मूला होता है P बटा B, तो cot थीटा का फार्मूला होगा B बटा P जी। ठीक है जी, तो यहाँ B से B कट गया, P से P कट गया, तो आपका कुछ भी नहीं बचा, तो क्या बचेगा जी, 1 बचेगा जी। इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं जी, tan थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 जी। ठीक है, समझ में आपको आ चुका होगा जी। अब यहाँ से हम 2 फार्मूला बनाने वाले हैं जी, इस फार्मूला के मदद से जी। अब पूछा जाए आपसे कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर आपका होगा 1 बटा कॉट थीटा जी। 1 बटा कॉट थीटा हम कैसे लिखे tan थीटा बराबर, आप समझ गए होंगे मेरे सुकून। अब कहा जाए कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है जी, 1 बटा tan थीटा होता है जी। ठीक है, कैसे लिखें आप समझ गए होंगे मेरे सुकून, समझदार आप लोग हैं जी। ठीक है जी, तो क्या इतना फार्मूला आपको समझ में आ चुका है मेरे सुकून। मात्र यहाँ पर आपको 3 फार्मूला को याद रखना है जी। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर आपका 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है जी। ये 3 फार्मूला अगर आप याद रखते हैं तो 6 फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं जी, तीनों फार्मूला के मदद से जी। ठीक है, तो एक फार्मूला याद रखते हैं तो 2 फार्मूला बना सकते हैं, फिर अगला फार्मूला याद रखते हैं तो आप भी 2 फार्मूला बना सकते हैं, फिर एक आपका फार्मूला याद रख सकते हैं तो उस पर भी आप 2 फार्मूला बना सकते हैं जी। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका होगा मेरे सुकून। अब समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी नेक्स्ट फार्मूला को। अगर मैं आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा को भाग करें कॉस थीटा से, ठीक है, तो इसके बराबर क्या हम लिखेंगे। जब साइन थीटा में हम भाग करेंगे कॉस थीटा से तो इसके बराबर क्या हम लिख सकते हैं, तो इसके बराबर क्या होगा। तो आप कहिएगा कि साइन थीटा का फार्मूला होता है P बटा H। ठीक है जी, और कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है जी, तो कॉस थीटा का फार्मूला होता है B बटा H जी। ठीक है जी, दोनों नीचे में सेम है तो आपका कट गया जी, तो आपका बच गया P बटा आपका B जी। P बटा B मतलब लंब बटा आधार किसका फार्मूला होता है जी, तो कहिएगा tan थीटा का ये सूत्र होता है जी, P बटा B जी। ठीक है जी, मतलब कॉस थीटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है जी, आपका tan थीटा होता है जी। समझ गए कैसे होता है, आपको हम समझा दिए कि कैसे tan थीटा होता है मेरे सुकून। ठीक है जी, तो जब भी आपको पूछा जाए कि tan थीटा बराबर क्या होता है जी, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा कर सकते हैं, या आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है जी, तो tan थीटा होता है जी। ठीक है जी, या आपसे पूछा जा सकता है कि tan थीटा बराबर सूत्र आपका क्या होता है जी, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। आपसे पूछा जाए साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है जी, तो tan थीटा होता है जी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक सवाल देता हूँ मेरे सुकून। ठीक है जी, आपका प्रश्न है जी, साइन थीटा बराबर 3/5, कॉस थीटा बराबर 4/5। ठीक है जी, तो tan थीटा का यहाँ पर लिखता हूँ, यदि साइन थीटा बराबर आपको 3/5 दिया गया और कॉस थीटा बराबर आपको 4/5 दिया गया, तो tan थीटा का मान आपको ज्ञात करना है जी, वैल्यू ज्ञात करना है मेरे सुकून। ठीक है जी, तो ज्ञात करना बिल्कुल इजी है जी। आपसे पूछा जाए कि tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है जी, ठीक है, tan थीटा का सूत्र क्या होता है जी, तो कहिएगा
tan थीटा का सूत्र होता है sin थीटा बटा cos थीटा जी। क्या होता है जी? cos थीटा होता है जी। ठीक है, sin थीटा का सूत्र क्या होता है जी? तो आपका होता है sin थीटा बटा cos थीटा जी। ठीक है, sin थीटा बराबर आपको क्या दिया गया है जी? तो 3/5 दिया गया है जी। cos थीटा बराबर आपको 4/5 दिया गया है जी। अगर नीचे में दोनों सेम हो तो आपका कट जाता है जी, मतलब आपका 3/4 ये आपका आ गया जी आंसर जी। क्या आ गया जी? आपका ये आंसर आ गया जी। ठीक है, tan थीटा का वैल्यू आपको ज्ञात करना था जी। tan थीटा का वैल्यू कितना है जी? 3/4 मेरे सुकून। क्या आपको ये फार्मूला से प्रश्न पूछा जाए तो क्या आप बना पाइएगा? बिल्कुल बना पाइएगा जी। कि sin थीटा बटा cos थीटा बराबर आपका फार्मूला क्या होता है जी? tan थीटा होता है जी। ये आपसे पूछा जाए कि tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है जी? sin थीटा बटा cos थीटा होता है जी। ठीक है, अब समझिएगा मेरे सुकून बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से जी। नेक्स्ट फार्मूला आपको समझाने वाले हैं जी। नेक्स्ट फार्मूला आपका है, आपसे पूछा जाए कि cos थीटा में अगर हम sin थीटा से भाग करते हैं तो क्या आएगा जी? अगर हम cos थीटा में sin थीटा से भाग करते हैं तो क्या आएगा? तो अब बताइए कि sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी? तो कहिएगा आपका होता है b/h। आपका sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी? तो कहिएगा p/ होता है h। तो दोनों अगर नीचे में सेम होता आपका कट जाता है जी। बराबर में आपका बच गया b/p जी। और b/p आपका cot थीटा का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है मेरे सुकून। ठीक है जी, तो अगर पूछा जाए आपसे कि cos थीटा बटा sin थीटा का सूत्र क्या होता है तो tan थीटा जी। क्या होता है जी? tan थीटा होता है मेरे सुकून। ठीक है, या आपसे पूछा जाए cot थीटा बराबर cot थीटा का सूत्र क्या होता है जी? तो sin cos थीटा बटा sin थीटा होता है जी। ठीक है, तो अब इस पर मैं आपको एक सवाल देता हूँ मेरे सुकून, आपको हल करना है जी। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से सवाल को जी। आपको सवाल दिया गया है, यदि cos थीटा बराबर 3/5 जी, sin थीटा बराबर 4/5। ठीक है जी, तो cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए, वैल्यू ज्ञात कीजिए जी। ठीक है जी, cot थीटा का हमको मान ज्ञात करना है जी। तो cot थीटा बराबर सूत्र क्या होता है जी? तो होता है cos थीटा बटा sin थीटा जी। sin थीटा जी, तो cos थीटा का वैल्यू कितना दिया गया जी? 3/5 और sin थीटा का वैल्यू है 4/5 जी। अगर नीचे में दोनों सेम हो तो आपका कट जाता है जी। तो आपका 3/4 ये आपका आ गया जी आंसर जी। मतलब ये आपका आ गया cot थीटा का वैल्यू 3/4 मेरे में सुकून। ठीक है जी, तो बिल्कुल 100% समझ में आ चुका होगा जी। ठीक है जी, आपको फार्मूला याद है तो फार्मूला से रिलेटेड कोई प्रश्न दिया जाए तो आप 100% बना सकते हैं जी। ठीक है जी, अभी तक मैं आपको टोटल 5 फार्मूला पढ़ाया हूँ। ठीक है, मैं फिर से आपको रिवीजन कर देता हूँ मेरे सुकून, बिल्कुल फास्ट में रिवीजन करेंगे जी। पहला फार्मूला, मात्र आपको मेन जो फार्मूला हम 5 पढ़ाए हैं जी। ठीक है, बाकी तो हम 3 फार्मूला से 6 फार्मूला बनाए हैं जी। ठीक है, अभी तक मैं आपको 5 बिल्कुल प्रॉपर फार्मूला पढ़ाया हूँ। पहला फार्मूला आपको पढ़ाएं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है जी। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला पढ़ाएं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है जी? 1 होता है जी। नेक्स्ट फार्मूला आपको पढ़ाएं टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है,
नेक्स्ट फार्मूला आपको पढ़ाएं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है जी, तो tan थीटा होता है जी। नेक्स्ट फार्मूला आपको पढ़ाएं कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा का सूत्र क्या होता है जी, मतलब फार्मूला क्या होता है जी, तो कॉट थीटा होता है जी। ठीक है जी, ये आपका मेन फार्मूला है जी। ये तीनों फार्मूला से है तो हम 6 फार्मूला बना सकते हैं जी। ठीक है, ये फार्मूला से हम 2 फार्मूला बना सकते हैं, इस फार्मूला से 2 फार्मूला, इस फार्मूला से 2 फार्मूला जी। ठीक है, जो मेन हम आपको अभी तक पढ़ाए हैं जो 5 फार्मूला पढ़ाया हूँ मेरे सुकून। ठीक है जी, तो क्या ये 5 फार्मूला आपका मेन है जी। इससे मैं आपको 2 फार्मूला बनाऊंगा, इससे 2 फार्मूला, इससे बनाऊंगा 2 फार्मूला जी। तो मतलब आपका 6 और 2 8 फार्मूला जी। ठीक है, ये 8 फार्मूला से आपका अगर रिलेटेड कोई भी प्रश्न आ जाए तो आप क्या बना पाइएगा जी, बिल्कुल आप 100% बना पाइएगा मेरे सुकून। ठीक है जी, आपका जो 8 नंबर चैप्टर है, ठीक है जी, उसका एक्सरसाइज में को प्रश्न को हल करने में आपको फार्मूला का यूज होता है जी। ठीक है जी, कहीं पर आपका अगर फार्मूला लिखा गया कि साइन थीटा बराबर, आपको फार्मूला का यूज करना है जी। ठीक है जी, तो क्या होता है 1/cos थीटा होता है जी। ठीक है, मतलब आपका फार्मूला के बिना प्रश्न नहीं हल हो सकता है मेरे स्कूल। बात को आप बिल्कुल भली भांति समझ रहे होंगे जी। ठीक है जी, तो पूरा मतलब जितना फार्मूला आज के हम क्लास में पढ़ाए हैं बिल्कुल 100% समझ में आ चुका होगा जी। और इस फार्मूला से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आए तो आप 100% हल कर पाइएगा जी। तो आज के क्लास में जितना मैं पढ़ाया हूँ क्या आपको 100% समझ में आ चुका होगा मेरे सुकून, मुझे उम्मीद है जी। ठीक है, और क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। आप सभी के साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में मेरे सुकून।